एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आस्था किसान आंदोलन की बात कर रही हैं। आज उसका 68वां दिन है। कृषि कानूनों के विरोध में धरना जारी है किसानों का। गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर उनका धरना जारी है। संयुक्त किसान मोर्चे ने इसी बीच ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देशव्यापी कार्रवाई की जाएगी। अब देशव्यापी कार्रवाई का क्या मतलब है, समझना पड़ेगा। किसान आंदोलन का आज 68वां दिन और एक बार फिर से तेवर उग्र। किसानों के संयुक्त किसान मोर्चा ने देशव्यापी कार्रवाई का ऐलान किया है। धरना जारी है गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर। किसानों की तादाद इस धरने में बढ़ी है और इससे उत्साहित संयुक्त किसान मोर्चे ने देशव्यापी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता शक्ति सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। शक्ति, बताइएगा वहां पर इस वक्त क्या माहौल है और किस तरह की चर्चाएं वहां पर हो रही हैं। आंदोलन अभी चलता रहेगा, ये तो साफ है। सरकार कह रही है कि बातचीत के लिए हम भी तैयार हैं। तो कल किस तरीके की हलचल दिन भर देखने को मिलती रही हमें वहां पर? तो लगता है शक्ति तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनसे संपर्क का प्रयास करते हैं। शक्ति, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त कैसी हलचल है, किस तरह का माहौल और चर्चाएं वहां पर चल रही हैं। कल बीते दिनों लोगों के मिलने का तांता चलता रहा। बीती शाम और रात को भी क्या मुलाकात हुई है कुछ राजनीतिक दलों की और यहां किसानों के बीच में? तो चलिए, शक्ति तक फिलहाल हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि सरकार के प्रस्ताव और किसानों का रुख, दरअसल अभी पेच कहां फंसा है। सरकार समाधान चाहती है, एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन लिखित में देने को तैयार हैं कि एक सपोर्ट प्राइस, उससे नीचे कोई फसल नहीं खरीदेगा। लेकिन किसान कानून वापसी की मांग पर ही अड़े हैं। कानून वापसी होगी तभी घर वापसी होगी। सिर्फ फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जमीन का नहीं। सरकार ये आश्वस्त कर रही है, लेकिन किसान इससे कन्विंस नहीं है। सरकार कह रही है मंडियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन फिर भी कानून वापसी की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। शक्ति सिंह से एक बार फिर बातचीत की कोशिश करते हैं। शक्ति, बताइएगा माहौल क्या है फिलहाल गाजीपुर पे, किस तरह की हलचल? जी, सबसे पहले हम यहाँ का सुबह का माहौल दिखाते हैं कि लगातार जो किसान है, किसानों की जो संख्या है यहाँ पर काफी बढ़ चुकी है और किसानों का आज भी वही कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। लगातार यहाँ पर किसान जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। आज 68 दिन यहाँ पर किसानों को हो गई है। बात करते हैं, ये बताइए, आज 68 दिन हो गए हैं, कुछ हल निकलने की कोई रणनीति बनाएगी? गुड मॉर्निंग, ऋषिपाल सिंह, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद। हम ये कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने आज तक मन की बात की है और वो जन की बात सुन लें। ये जो किसान की महान आत्मा है, ये जो 68 दिन से डेरा डाले हुए हैं, तो अब उनका मुख्य उद्देश्य है कि ये जो काला कानून, इसकी बिल वापसी हो और एमएसपी पर गारंटी हो। हम चाहते हैं, देखो एक बात कही थी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नरेश टिकैत जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी पे जो अचानक हमला हुआ है, ये बहुत ज्यादा दुख का विषय है पूरे हिंदुस्तान में। देशव्यापी जो कार्रवाई की बात की जा रही है संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, वो क्या है? ये है कि हम ये समझते हैं, हमने जब भी कहा है कि जन की बात सुने देश के प्रधानमंत्री, और देश के प्रधानमंत्री का न्योता है कि हम एक कॉल की दूरी हैं। हम कह रहे हैं 10 किलोमीटर की दूरी है, उस दूरी को समाप्त कर बिल्कुल सीधा, और किसान की बात सुन के किसान हित में ये तोहफे के रूप में ये दिल जीतने का काम करे सरकार। और हमने कहा, एक शेर याद आ गया, हमें एक शेर याद आ गया, इसमें कहा है सीधा कि वक्त की समय की बात है, नियत की बात है, और नियत ये है कि समय जिसका बन जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिसका समय बिगड़ जाए उसका बना नहीं सकता। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जरा सा जख्म नासूर बना देता ठीक है शक्ति, कौन करे गुनाहों से दोस्ती। ठीक है, वक्त इंसान को मजबूर अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं हुआ शक्ति कि देशव्यापी। जी शक्ति, बात सुनी हमने, शक्ति ने बात सुनी, जो पहले कहना था वही अभी भी कहना है, लेकिन देशव्यापी कार्रवाई क्या होगी ये उन्होंने बहुत स्पष्ट नहीं किया। फिलहाल बहुत धन्यवाद शक्ति आपका इस बातचीत के लिए। तो किसानों के समर्थन में अजय लल्लू कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी खड़े हो गए हैं। सहारनपुर पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ हरदम खड़ी रहेगी जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। आज संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत गंगोह में हमारी बैठक हुई, जहां न्याय पंचायत और ग्राम सभा की इकाइयों के गठन की प्रक्रिया थी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में संगठन सृजन का अभियान चल रहा है। लगभग
8,143 न्याय पंचायतों का गठन करना था, जिसमें 7300 न्याय पंचायतों का गठन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कर लिया है। उम्मीद है संगठन के दम पर गांव, गरीब, खेत खलिहान, किसान, नौजवान, गरीब, शोषित, वंचितों के आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी 2022 के लक्ष्य को हासिल करेगी।